नमस्कार साथियों। जी हाँ, आपने सही पढ़ा और सही सुना। आपको मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बताता हूँ वो चीज़ें आपके पास है तो आपको मेडिक्लेम इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं जो बताता हूँ वो चीज़ें आपके पास है तो आपको मेडिक्लेम इंश्योरेंस की सचमुच ज़रूरत नहीं है। मैं प्रहलाद दोडमनी, सर्टिफाइड फैमिलीज फिनेंशियल सिक्योरिटी प्लानर एंड लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ आपको हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मैं जो बताने वाला हूँ ये अगर 5 या 6 चीज़ें हैं तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी है वो 5 चीज़ें, चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात जो आपको बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं लिया है तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास ऐसे 4 या 5 फ्रेंड मित्र ज़रूर होने चाहिए जो आपको कम से कम 3 से 15 लाख तक का अस्पताल का खर्चा खुद दे सके, और सबसे बड़ी बात कि वो दिया हुआ पैसा वापस ना मांगे। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की या मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा खाली फोकट भरने में कोई मज़ा नहीं है। अगर आपके ये दोस्त आपको 3 से 15 लाख तक का खर्चा देते हैं तो मेडिक्लेम की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गई एक पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके मित्र नहीं है तो भी चलेगा। क्या? अगर आपके मित्र नहीं है तो भी चलेगा, पैसा नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन दूसरी बात तो ज़रूर होनी चाहिए। वो बात कौन सी? आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। हाँ, आपके पास कम से कम कैश में 3 या 5 या उससे भी ज़्यादा कैश में आपके पास पड़े होने चाहिए। तो आप अगर मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं लेते या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते तो भी चलेगा, क्योंकि मेडिक्लेम का इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने में कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास 3 या 5 लाख या 15 लाख नहीं है तो भी चलेगा। तीसरी बात क्या है? अगर तीसरी बात आपके पास है तो पहले के दोनों भी अगर बातें नहीं है तो भी चलेगा। 5 फ्रेंड नहीं है लेकिन पैसा दिया नहीं तो भी चलेगा। अगर आपके पास 5 से 7 लाख या 10 लाख 15 लाख तक का कैश भी नहीं है आपके पास तो भी चलेगा, लेकिन तीसरी बात तो ज़रूर होनी चाहिए। वो चीज़ क्या है? आपके पास कम से कम 7 लाख से 15 लाख की तो एक गाड़ी तो होनी चाहिए। जी हाँ, सच कह रहा हूँ। अगर आपके पास फ्रेंड नहीं है या फ्रेंड है अगर उनके पास ये पैसा नहीं लेना है, अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपके पास कम से कम 7 या 15 लाख तक की एक गाड़ी तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली का कोई भी मेंबर अगर अस्पताल में भर्ती होता है तो वहाँ पे जो आने वाला खर्चा है कम से कम 3 से 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी है वो चुकाने के लिए आपके पास अगर गाड़ी है 7 या 15 लाख के आसपास तो वो बेच के आपका अस्पताल का खर्चा चुकाया जा सकता है। जी हाँ, सच कह रहा हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, उस वक्त वो गाड़ी बिकनी ज़रूर चाहिए, तभी आपका अस्पताल का खर्चा निकल जाएगा। वरना आपके पास चौथी चीज़ तो ज़रूर होनी चाहिए। एक मित्र है लेकिन पैसे नहीं दिए तो भी चलेंगे। 2, आपके पास कैश नहीं है 15 लाख तक का या कम से कम 3 से 15 लाख तक का तो भी चलेगा। तीसरी बात, आपके पास 7 से 15 लाख तक की अगर गाड़ी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन चौथी बात तो ज़रूर होनी चाहिए। वो कौन सी है चौथी बात? चलिए बताता हूँ। आपके पास कम से कम 15 लाख तक जमा हो जाए ऐसे गहने होने चाहिए, यानी कि कम से कम 10 से 12 तोला, कम से कम 10 से 12 तोला अगर आपके पास गहने हैं, आपके घर वालों के पास, आपके बीवी के पास, आपके परिवार वालों के पास
अगर 10 से 12 तोले तक, यानी कि 10 ग्राम यानी कि 1 तोला, अगर 50,000 रुपये भी 1 तोला पकड़ा तो 10 तोले का होता है कितना, 5 लाख रुपया। तो दोस्तों आपके पास अगर 10 तोला सोना है तो भी आपको 5 लाख तक की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गहने बेच के आपका 5 लाख तक का अस्पताल का खर्चा चुकाया जा सकता है। इसीलिए ये बोल रहा हूँ, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ये 4 चीज़ें तो ज़रूरी होना चाहिए। चलिए छोड़ दीजिए, चौथी बात भी छोड़ दीजिए, आपके पास गहने भी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन 5वीं बात जो बता रहा हूँ वो तो ज़रूर होनी ही चाहिए। वो 5वीं बात ये है, आपके पास रहने के लिए कम से कम 15 या 20 लाख का मकान तो ज़रूर होना चाहिए। जी हाँ, सच कह रहा हूँ, आपके पास आपके परिवार के लिए, आपके लिए रहने के लिए कम से कम 15 या 20 लाख का एक मकान तो होना चाहिए, ताकि वक्त आने पर या अस्पताल में कोई अगर आपका घर का मेंबर भर्ती होता है और उसका अगर बिल 5 से 7 लाख या 10 लाख 15 लाख तक आता है तो घर बेच के भी अस्पताल का खर्चा चुकाया जा सकता है। इसीलिए बोल रहा हूँ, आपके पास मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो भी चलेगा, लेकिन ये 5 चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी ही चाहिए, तभी आप हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं लिया तो ज़रूर चलेगा। दोस्तों अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ बेचनी नहीं है या बिकवानी नहीं है तो सोचिए, आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए या नहीं चाहिए, या हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम करवानी चाहिए या नहीं चाहिए। निर्णय आपका है। संपत्ति बिकवानी है या इंश्योरेंस लेना है। जी हाँ, संपत्ति बिकवानी है या मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। संपत्ति बेचने के बजाय या बिकवाने के बजाय थोड़ा सा अगर आपने प्रीमियम भर दिया तो बहुत ही बढ़िया है। आपके पूरे परिवार का अस्पताल का खर्चा अगर 5 से 15 लाख तक निकल जाता है तो साल में 20-30 हज़ार देने में कोई दिक्कत नहीं या कोई हर्जाना नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर ये जो 5 चीज़ें बताई ये है, ये बिकवाना नहीं चाहते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है या नहीं करवाना है आपकी मर्ज़ी है, वरना आपको हेल्थ इंश्योरेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको ना सही, लेकिन आपको दोस्तों को तो हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी ही होगी। इसीलिए बोलता हूँ, मैंने जो बताई ये बातें आपके मित्रों के पास पहुँचाइएगा, यानी ये वीडियो देख के आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी घर बच जाए, आपके दोस्त की भी गाड़ी बच जाए, आपके दोस्त के घर वालों की भी गहने बच जाए, आपके दोस्त का घर भी बच जाए। तभी आपको दोस्त आपको बहुत सारी थैंक्स बोलेगा या दुआ ही देगा। दोस्तों इतनी बात मुझे कहनी थी। आखिर फैसला आपके हाथ में है, करना या ना करना। आपकी संपत्ति बढ़ाना या घटाना आपके हाथ में है। अगर चाहते हैं बढ़ाना तो इंश्योरेंस करवा लीजिएगा, अगर चाहते हैं नहीं किया तो भी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। फैसला आपका, घर आपका, संपत्ति आपकी। आपको हेल्थ इंश्योरेंस की या कोई भी इंश्योरेंस की ज़रूरत लगे तो वीडियो में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे मुझे ज़रूर कॉल कीजिए और अपने इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो सही तरीके से बना के लेने के लिए या नियोजन करने के लिए मुझे आपका 20 मिनट का वक्त ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आपको और आपके परिवार को जो भी ज़रूरतें है वो उस 20 मिनट में ज़रूर बताऊंगा। अगर नहीं हुआ तो 1 कप तो चाय पीनी है। जय हिंद।